रमन महर्षि वो कुछ महान संतों में से हैं जिन्होंने अपने जीवन में सेल्फ एनक्वायरी अर्थात आत्म अनुभव के द्वारा साक्षात करके परमात्मा को जाना और सेल्फ एनक्वायरी से उसको प्राप्त किया। आज मैं आपसे रमन महर्षि और एक मुस्लिम युवक के बीच हुए वार्तालाप के बारे में बात करूंगा। ये ऐसी वार्तालाप है जिसमें आप समझेंगे कि क्यों ईश्वर धर्म, समुदाय या किसी जातिगत भेदभाव से ऊपर है और क्यों चाहे आप मूर्ति की पूजा करें, चाहे आप खुद अपने अंदर झांकें, चाहे आप उसे ईश्वर में देखें, चाहे आप उसे अल्लाह में देखें, चाहे आप उसे क्रिश्चियन में देखें, वह सब में विराजमान है। और क्यों अलग अलग धर्म अपने फ़ायदे के लिए या अलग अलग मज़हब अपने फ़ायदे के लिए इसको अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। चलिए बातें करते हैं। एक मुस्लिम युवक रमन महर्षि के पास आया और उन्होंने पूछा कि क्या ईश्वर का कोई स्वरूप है, क्या उसका कोई रूप है? रमन महर्षि ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ईश्वर का कोई रूप है या नहीं? यह विचार आपके मन में क्यों आया? तब उस मुस्लिम युवक ने कहा, क्योंकि मैंने देखा है कि हिंदू मूर्तियों की पूजा करते हैं, वह मूर्ति में आस्था रख कर ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो शरीर के द्वारा साकार रूप में कोई कैसे ईश्वर की पूजा कर सकता है? रमन महर्षि ने कहा कि क्या आपको पता है कि आप कौन हैं? ईश्वर को वही जान सकता है जो स्वयं को खुद जान चुका हो। तो उस युवक ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि हाँ, मैं यह शरीर हूँ, मेरे हाथ हैं, पैर हैं, मेरे पास अपना दिमाग है सोचने के लिए, समझने के लिए। तो रमन महर्षि ने उत्तर में कहा, तो आप मानते हैं कि आप दो हाथ, दो पैर और ये शरीर के अंग और ये दिमाग यही आप हैं? उस युवक ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल। रमन महर्षि ने पूछा, तो गहरी नींद में क्या आपको और अपने शरीर का आभास होता है? जब आप एकदम गहरी निद्रा में होते हैं तो क्या आपको यह एहसास होता है कि आप ही यह शरीर हैं? मुस्लिम युवक ने कहा, लेकिन नींद से जागने के बाद मुझे यह पता होता है कि मैं बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था और मेरा शरीर उस वक्त आराम कर रहा था। शरीर को इस बात का भान उस वक्त नहीं होता, लेकिन नींद से जागने के बाद उसे यह पता होता है कि मैं आराम कर रहा था। रमन महर्षि ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा आपने, लेकिन अगर यदि ऐसा होता तो शरीर मरने के बाद अपने आप को क्यों दफनाने से मना नहीं करता? क्यों वह उसमें चेतना नहीं रहती मरने के बाद? अगर हम शरीर हैं तो मरने के बाद भी हमारी चेतना कहाँ चली जाती है? क्यों मरने के बाद भी हम ये सोचते हैं, हम ये नहीं सोच पाते अगर हम शरीर ही हैं तो हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस कहाँ चली जाती है? क्योंकि अगर हम अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो शरीर में तो चेतना नहीं होती, ना ये दिमाग और बुद्धि का प्रोडक्ट है, यह कहाँ से आई है? रमन महर्षि के इस प्रश्न से युवक कुछ देर सोचा और बौखला गया और उठकर वहाँ से चला गया।